हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। पावन आत्मा भर दे मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा भर दे मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ है मेरा वही ठिकाना,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परमपिता परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो उसने हमें एक वचन दिया है, जिस वचन को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उसकी खोज में लगा रहे, उसको पुकारने में लगा रहे, उसको याद करने में लगा रहे। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से हमें इस बात को बता रहा है, कह रहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम विश्वास से उस परमेश्वर से कुछ मांगते हो तो अवश्य है कि परमेश्वर इनकार नहीं करेगा, वह उसे अवश्य है कि देगा। क्योंकि परमेश्वर कभी कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु का मांग करता है तो परमेश्वर उसके पीछे जांच पड़ताल नहीं करता, भाई तू मांग रहा है तो क्या करेगा। वो उलाहना नहीं देता, और बिना उलाहना दिए वह देने के लिए तैयार होता है। एक सांसारिक पिता अपने बेटे को हमेशा उसके प्रति उलाहना तैयार करके रखता है। और उसका बेटा उससे कुछ मांगता है तो पिता तुरंत उससे सवाल करता है, बेटा क्या जरूरत है, क्या करोगे। उसकी जांच पड़ताल करता है। लेकिन वह धन्य है परमेश्वर जो अपने मांगने वालों से ये नहीं पूछता कि तू क्या करेगा। वह देने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है और कहता है मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और ये वचन भी कह रही है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और दूसरी बात की ये वचन बता रही है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर परमेश्वर को तुम ढूंढोगे, यदि सच में आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर अवश्य है कि आपको मिलेगा, आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने ढूंढने वालों के सामने आता है, उनके समीप आता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर को ढूंढिए, क्योंकि यह समय परमेश्वर को ढूंढने का, उसको प्राप्त करने का। वह अपने खोजियों को वह भी ढूंढता है। जितने उसके खोजी हैं, जितने उसके डरवैये हैं, वह परमेश्वर अपने खोजियों के प्रति अपनी दृष्टि डालता है। इसलिए अवश्य है कि आप परमेश्वर को खोजोगे तो आपको मिलेगा। वचन कहती है, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में कहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं और परमेश्वर की शिक्षाओं को जो सुनते हैं, ग्रहण करते, मानते हैं और उसके मार्ग पे सदैव चलते हैं, तो हमारे ये काम जो होते हैं, बुराई को छोड़कर भलाई के जो काम होते हैं, ये हमारे काम परमेश्वर के स्वर्ग के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। वहां पे आवाज पहुंचती है। खटखटाहट का मतलब होता है परमेश्वर के पवित्र मार्ग पे चलना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, स्वर्ग में जाने की इच्छा रखना और स्वर्ग में जाने का जो मार्ग है उसे अपनाना। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी खटखटाहट की आवाज उस स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचती है। और जब आप इतना करते हो तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। इसीलिए उसने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह परमेश्वर को पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए ईश्वर का दरवाजा खोल दिया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये जो समय चल रहा है, ये अंत का समय है। इस समय में, इस माहौल में हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की
खोज में लगा रहना चाहिए। हमें परमेश्वर को प्राप्त करने में लगा रहना चाहिए। हमें परमेश्वर को पुकारने में ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। यदि हम ऐसा समय देते हैं तो हमारे जीवन में वह परमेश्वर किसी भी वस्तु की घटी नहीं छोड़ेगा, कोई भी वस्तु की कभी घटी नहीं होगी, और ना ही हमें मार्ग ढूंढने के लिए हमें कोई कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे लिए नया मार्ग वह परमेश्वर खोल देगा। लेकिन आज पूरे संसार के अंदर देखा जाए तो कोई भी मनुष्य उस परमेश्वर के खोज में नहीं है, और ना ही उसकी इच्छा की तरफ बना हुआ है, ना ही जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करता है। पूरे संसार के अंदर देखा जाए तो कोई मनुष्य परमेश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जो कि आज ये समय है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपना मन फिराकर उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके हर बातों को सुनना और मानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसकी सुने, उसकी माने। और आज ये समय है कि मनुष्य उसकी सुने, उसकी माने। जो कोई उसकी सुनता और मानता है वह परमेश्वर की नजर में धन्य होता है, और उसके लिए स्वर्ग का राज्य खुला हुआ है, स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन आज मनुष्य को देखा जाए तो परमेश्वर को ढूंढने के बजाय परमेश्वर के प्रति चिंता, परमेश्वर से मेल मिलाप की चिंता के बजाय वह अपने शरीर की अभिलाषाओं की खोज में है, शरीर की चिंताओं की खोज में। मनुष्य सोच रहा है कि मैं कितनी संपत्ति बटोर लूं, मैं कितनी संपत्ति बटोर लूं, कितना बड़ा धनवान हो जाऊं, कितना बड़ा दौलतवान हो जाऊं कि मेरे पास ढेर संपत्ति हो जाए, मैं धनवान कहलाऊं, लोगों के दृष्टि में महान कहलाऊं। मेरे प्रियो, लोगों की दृष्टि में नहीं, संसार के दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में महान बनो। अवश्य है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में महान बनोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचा स्थान देगा। क्योंकि वचन में मैं आपके सामने वह वचन ऐसी शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज हमको दिया है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों की चिंता करता है, ना कि परमेश्वर की चिंता। आइए हम वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 22 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 22। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की चिंता करो कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवा पे ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते और न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन कह रही है, वह परमेश्वर अपने चेलों को उपदेश दे रहा था, और उपदेश देते हुए उन्हें संसार की अभिलाषाओं से पीछे भागने के प्रति उन्हें शिक्षा देना चालू किया। और उन्हें कहते हुए वह कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि अपने प्राण की चिंता मत करो। कहता है तुम जो अपने इस शरीर को जीवित रहने के लिए इतनी काफी चिंतित हो, और इस बात की चिंता अपने अंदर रखे हो कि भैया हम क्या पहनेंगे या क्या खाएंगे। कहता है अपने खाने और पीने की और पहनने की इतनी काफी चिंता में लगे हो कि यह चिंताएं तुम्हें 24 घंटे तुम्हें सता रही। अब तुम रात दिन इस बात की चिंता में लगे। यही चिंता है कि हम क्या खाएंगे,
या अपने शरीर की क्या यही चिंता है कि क्या हम पहनेंगे। वचन कहती है क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर कहता है, हे मनुष्य की संतान, इस बात के ऊपर ध्यान धरो कि जो तुम्हारा प्राण है तुम्हारे भोजन से कई गुना बड़ा है, कई गुना अनमोल है, बहुमूल्य है। कहता है वस्त्र से शरीर बढ़कर, ये जो शरीर है तुम्हारे वस्त्र से तुम्हारे शरीर की कीमत कई गुना ज्यादा है। जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने तुम्हें प्राण दिया है, वह प्राण तुम्हारे भोजन से कई गुना महत्व रखता है, उसका महत्व कई गुना है। और कहता है कि तुम्हारे वस्त्र से शरीर कई गुना है, कई गुना उसका महत्व है, क्योंकि शरीर जो है परमेश्वर ने दिया, वो अनमोल है। इसलिए तुम अपने भोजन, अपने वस्त्र की चिंता क्यों करते हो? चिंता किसकी करनी चाहिए? हमें अपने प्राण की चिंता और अपने शरीर की चिंता। कहता है कि जो तुम वस्त्र की चिंता करते हो और खाने की चिंता करते हो, तो तुम वस्त्र और खाने की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे भोजन से तुम्हारे प्राण बहुत अनमोल है, तुम्हारे वस्त्र से तुम्हारी शरीर काफी अनमोल है। वचन कहती है कि तुम अपने लिए भोजन खाने की चिंता करते हो, पहनने की चिंता करते हो। तो मैं तुमसे कहता हूं कि कौवा जो आकाश में उड़ने वाली एक पक्षी, कौवा के ऊपर ध्यान दो। कौवा है, कौवे के ऊपर ध्यान दो। वे न बोते और न काटते हैं, वे न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है। उनके पास कोई भंडार नहीं, उनके पास कोई खत्ता खरियान नहीं, ना ही उनके पास कोई भंडार है, ना ही कोई खत्ता खरियान है। कहता है तुम उस कौवों के ऊपर ध्यान दो, न वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही उनके पास खत्ता खलियान होता है, तो भी तुम्हारा जो परमेश्वर है उन्हें पालता है। तो भी जो तुम्हारा परमेश्वर उन पक्षियों को, उन कौवों को पालता है। उनके पास कोई खत्ता खलिहान नहीं है, ना वो बोते हैं ना काटते हैं। जो खाने पीने की चीजें हैं वो न बुआई करते हैं, ना उसकी कटाई करते हैं, ना ही खत्ते खलिहान में इकट्ठे करते हैं। फिर भी जो तुम्हारा परमेश्वर है उस कौवे पक्षी को पालता है। कहता है कि वह पक्षी है जिसका कोई मूल्य नहीं, उसको भी परमेश्वर क्या करता है, उसे पाल कर रखता है। कहता है तुम्हारा मूल्य पक्षियों से तो कहीं गुना अधिक है। कहता है हे मनुष्य की संतान, तुम्हारा मूल्य तो उन पक्षियों से कई गुना ज्यादा है। तू कितना अनमोल है, तू उनसे कई गुना ज्यादा मूल्यवान हो। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जो अपने खाने और अपने पहनने की चिंता करते हो, तो उस पक्षी को देखो कि एक पक्षी जिसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे क्या करता है, उसको भी पाल कर रखता है। तो तुम तो परमेश्वर के लाडले हो, तुम तो परमेश्वर की संतान हो। कहता है तुम परमेश्वर की संतान हो, क्या वह तुम्हें नहीं पालेगा? क्या वह तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? कहता है कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है, कौन मनुष्य है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कहता है तुम में ऐसा कौन आदमी है, कौन ऐसा मनुष्य है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे प्रियो, आप यदि इस बात की तरफ ध्यान दोगे तो ये वचन के तहत ये बातें जो है चिंता की बातें, कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बढ़ा तो कभी नहीं सकता, लेकिन घटा सकता है, क्योंकि चिंता करने से आयु की घड़ी घट सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। इसलिए प्रभु कहा है कि भाई जब तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता, एक छोटा सा काम, यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्या चिंता? तुम चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी जब बढ़ा नहीं सकते, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो तुम और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? अरे तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं।
कहता है श्वसनों के पेड़, लिली का पौधा, कहता है उस पे ध्यान रखो भैया, वह कैसे बढ़ते हैं। ना ही उनकी कोई देखभाल करता, ना ही उन्हें कोई बोता है, ना ही उनकी सेवा करता है। फिर भी यहां वचन कहती है कि उन पौधों पे ध्यान दो कि वह पौधा जो है, उस पौधे के ऊपर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। अरे वे ना तो परिश्रम करते, कहता है न परिश्रम करते ना ही काटते हैं, तो भी तुमसे मैं कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। कहता शोषणों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते, वे न परिश्रम करते न काटते। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन कहती है कि अरे इनकी बातों तो छोड़ो, एक राजा सुलेमान जो परमेश्वर का दास है, उस सुलेमान के ऊपर ध्यान दो कि वह अपने सारे वैभव में, जितना उसका राज्य है, उसके सारे राज्य में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। मेरे प्रियो, में एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं कि जो सुलेमान राजा था, उसके राज्य में जितने कर्मचारी थे, वह हर एक कर्मचारियों का अलग अलग जो है कि वस्त्र बनाया हुआ था, अलग अलग तरीके का वस्त्र, जिनमें से किसी एक का वस्त्र किसी दूसरे से मिलता नहीं, जुलता नहीं था, एक के समान दूसरी का नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार वचन यहां कह रही है कि सुलेमान भी है जो सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र नहीं पहना था, क्योंकि उसका वस्त्र अलग था, उसकी डिजाइनिंग अलग थी, उसका पहनावा अलग था और लोगों का पहनावा अलग था, हर एक का अलग अलग था। जो कोई उसके राज्य में प्रवेश करता था, ये सारी चीजें देखने के बाद सब अवाक होते थे और सुलेमान के इन बुद्धि पर, इन समझ पर बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि और समझ के लिए वरदान दिया था। इसलिए कहता है कि तो उसके ऊपर ध्यान करो कि वह कैसा वस्त्र पहने हुए था। इसलिए यदि मैदान के घास के को यदि परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी। कहता है इसलिए तुम इस बात पे ध्यान दो कि हमारा जो परमेश्वर जो धन्य है, जो महिमावान दयालु है, जब मैदान के घास को जो आज दिखाई दे रही है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, आग में झोंक दी जाएगी। जब उन्हें ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। मैदान की घास जो आज दिखाई दे रही, जिसका कोई मूल्य नहीं, आज अभी दिखाई दे रही है तो कल क्या होगा, वह बटोर कर आग में झोंक दी जाएगी और वह जल जाती है। परमेश्वर उनके भी तन को ढकने के लिए उन्हें वस्त्र देता है। वस्त्र जैसे कोई भी आप मैदान की घास का एक तिनका ले लो और उसको देखो कि परमेश्वर उस तिनके के तन को कैसे उनके पत्तियों के द्वारा ढक कर रखता है, पत्तियों के द्वारा। तो इसीलिए वचन कहते हैं कि जब तुम्हारा परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, जब ऐसा वस्त्र उन्हें पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें क्यों न वो पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना ही संदेह करो। वचन कहती है कि तू अपने खाने पीने का, कहता है ना ही चिंता करो, कहता है न खाने पीने ना ही पहनने का चिंता करो, और ना ही उस परमेश्वर के प्रति संदेह करो कि जिस परमेश्वर ने तुमसे वादा किया है उस परमेश्वर के प्रति संदेह भी मत कर। और ना ही अपने खाने की चिंता खुद करना, ना ही अपने पहनने की चिंता खुद करना। वचन कहती है कि तुम इस बात की चिंता न करना, ना ही संदेह करना, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। जो संसार के लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी महिमा को नहीं जानते, उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, उसके पराक्रम को नहीं जानते, वे लोग क्या करते हैं, इन सारी वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं कि भाई हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, और वह संदेह में भी बने रहते हैं। इसलिए वह कहता है कि
ये काम तो संसार के लोग करते हैं, संसार की जातियां करती रहती है और उसके खोज में लगी रहती है, मगर वचन कहती है तुम्हारा पिता जानता है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है, तुम्हारा जो पिता है, इन सारी वस्तुओं के विषय में जानता है कि ये सारी वस्तुओं की जरूरत तुम्हें है, इन सारी वस्तुओं की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन सारी बातों के बारे में जानता है। इसीलिए वचन कहती है कि जब जिस पिता के ऊपर तुम विश्वास करते हो, उस पिता को तुम्हारे प्रति चिंता है, उस पिता को तुम्हारे प्रति चिंता है कि तुम्हें खाने की जरूरत होगी, पहनने की जरूरत होगी। कहता है कि तुम्हारा पिता ये जानता है इन सारी वस्तु। इसलिए वचन कहती है कि तुम्हें सिर्फ क्या करना चाहिए, वचन कहती है परंतु उसके राज्य और धर्म के खोज में रहो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की वचन कहती है कि तुम इन सारी वस्तुओं के खोज में नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज में लगे रहो। तो वचन बता रही है कि ये संसार की जो खाने पीने और पहनने की, रहने की जो जरूरत है, जो वस्तुएं हैं, वह परमेश्वर कहता है तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। अवश्य है कि तुम्हें मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? कि जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, उसके धर्म की खोज करेंगे, उस परमेश्वर की खोज करेंगे। हम परमेश्वर को ढूंढने में लगे रहेंगे, उसको पुकारने में लगे रहेंगे, उसके राज्य की खोज में लगे रहेंगे, उसके मार्ग पे चलने की खोज में लगे रहेंगे, उसकी आज्ञाओं की खोज में लगे रहेंगे। तो अवश्य है कि संसार की सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, आज पूरे संसार में देखा जाए तो कोई परमेश्वर की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। सबके सब अपनी मनमानी करने में लगे हुए, सब अपनी मर्जी के अनुसार ये सोच रहे हैं कि हम कितने पाएं, कितने कमाएं, कितने इकट्ठे कर लें कि मैं खाऊं, मेरी आने वाली पीढ़ियां खाएं। सबके सब धन के पीछे, संपत्ति के पीछे भागने में लगे हुए, सब इस शरीर की जरूरत को पूरा करने में लगे हुए, ध्यान देने में लगे हुए कि भाई अगर हम खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, ये शरीर दुबली पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना आप ध्यान देते हो इस शरीर के लिए, जो आज है कल आपके पास नहीं रहेगी। ये शरीर आपके पास आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन आए दिन तुम रात दिन इस शरीर के चिंता में लगे रहते हो कि हमें इस शरीर के लिए खाने की जरूरत है, शरीर को पहनने की जरूरत है, इसको रिष्ट पुष्ट करने की जरूरत है। और तुम इस बात को ध्यान में रखते हो कि हम खाएंगे नहीं तो भाई मर जाएंगे। तुम इस बात की चिंता अपने अंदर लगाए रहते हो। लेकिन हे मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये शरीर की चिंता जो करते हो आज है कल खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस चीज की चिंता करनी चाहिए उस चीज की चिंता कोई नहीं करता। ये आज है कल चली जाएगी, लेकिन जो युगान युग अनंत काल तक आपके साथ रहने वाला है उसकी कोई चिंता नहीं करता। मेरे प्रियो, ये शरीर आपके पास आज है कल चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने आपके भीतर एक आत्मा दिया है, और परमेश्वर ये चाहता है आप शरीर के बचाने के चक्कर में केवल नहीं बल्कि आत्मा के बचाने के चक्कर में पड़ो। कहीं ऐसा न हो ये आपकी आत्मा हमेशा के लिए नाश हो जाए। वचन कहती है कि तुम शरीर को बचाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए तुम जिस प्रकार भोजन के तलाश में रहते हो और अनाज के तलाश में रहते हो, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की वचन कहती है तुम आत्मा को बचाने के लिए आत्मा के भोजन की तलाश में लग जाओ। और आत्मा का भोजन क्या है? परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा। यदि हम परमेश्वर के सारी शिक्षाओं की तरफ ध्यान दें, उसके मार्गों की तरफ ध्यान दें, उसकी बातों की तरफ ध्यान दें, उसके वचन की तरफ ध्यान दें, मेरे प्रियो, ये आत्मा का जो भोजन है परमेश्वर के पवित्र और पाक वचन है।
यदि उन वचनों को हम ग्रहण करते हैं और उसको हजम करते हैं अपने जीवन में, उसको ग्रहण करने के बाद उस वचन को अपने जीवन में उतारते हैं और उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो अवश्य है कि ये शरीर तो आज है, मर जाएगी, लेकिन आत्मा का भोजन आप देते रहोगे तो ये आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेगी। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मा। यदि आप परमेश्वर की वचन रूपी जो वचन है, वचन रूपी जो रोटी है, यदि आप उसको ग्रहण करते हो और उसे ग्रहण करके उस पर ध्यान देते हो, तो वह परमेश्वर आपकी आत्मा को अनंत काल तक जीवित रखेगा, अनंत काल तक जीवित रखेगा। इसलिए ये जो समय है, इस शरीर के भोजन के पीछे भागने का नहीं, इस शरीर की जरूरत को पूरा करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मा की क्या आवश्यकता है उसकी खोज में लगने का ये समय है, क्योंकि अंत का समय नजदीक है। आप शरीर के चिंताओं के पीछे भागते रहोगे, आप अपने प्राणों की हानि कर दोगे, अपने आत्मा को नरक की आग में ढकेल दोगे, और आप कुछ दिन के इस शरीर की अभिलाषाओं के चक्कर में आप अनंत जीवन, आप उस दुखों के भट्ठी में चले जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस शरीर की अभिलाषाओं की नहीं, तुम आत्मा के इच्छाओं को पूरा करिए, आत्मा की इच्छाओं को पूरा करिए, तो अवश्य है कि आप अनंत काल तक जीविता बन जाएंगे। क्योंकि इस समय आत्मा के भोजन को, आत्मा को देना बहुत जरूरी है। आत्मा का भोजन किससे प्राप्त हो सकता है? सिर्फ परमेश्वर से। आत्मा का भोजन परमेश्वर से प्राप्त हो सकता है, और आत्मा परमेश्वर के द्वारा जो है कि अनंत काल तक जिंदा रह सकती है। इसलिए इस आत्मा को उस परमेश्वर से संपर्क कराओ कि ये आपकी आत्मा, आपके प्राण उस परमेश्वर के द्वारा अपने भोजन को पाते रहें और उस परमेश्वर के समान अनंत काल तक जीवित रहें। इसलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा अपने आप को इस संसार की मोहमाया से छुड़ाकर उस परमेश्वर के ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके वचन की तरफ लगाओ, क्योंकि ये समय बहुत नजदीक है, अंत का समय बहुत नजदीक है। आप ज्यादा से ज्यादा उस परमेश्वर की तरफ ध्यान दो, उसके वचन की तरफ ध्यान दो, उसकी आज्ञाओं की तरफ ध्यान दो, हर एक बुराई को छोड़ो, भलाई की तरफ चलने का ध्यान दो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगो, परमेश्वर के खोज में लगो, परमेश्वर के पुकारने में लगो। जैसा आपने वचन में सुना, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इसलिए परमेश्वर को ढूंढने में लगे रहो, परमेश्वर को पुकारने में लगे रहो, उसके मार्ग पे चलने में लगे रहो। अवश्य है कि आपको स्वर्ग का अनंत जीवन आपको मिलेगा। अवश्य है कि आपकी आत्मा अनंत काल तक जीविता रहेगी, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से मिली है। परमेश्वर ने अपने में से निकाल कर आत्मा दिया है। इसलिए ये आत्मा जब परमेश्वर के संपर्क में हो जाएगी तो हम अनंत काल तक के लिए जिंदा हो जाएंगे। ये शरीर तो मिट्टी की बनी हुई है, इस भूमि के मिट्टी की बनी हुई है, और ये मिट्टी में मिलने वाली है। इसको परमेश्वर ने अपने में से निकाल कर नहीं बनाया, परमेश्वर ने इस शरीर को अपने हाथ से बनाया है, लेकिन आत्मा अपनी आत्मा में से निकाल कर दिया, प्राण अपने प्राण में से निकाल कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को बचाने के लिए आप उस परमेश्वर के शरण में आइए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए, उसके वचन को खाइए, उसके वचन को ग्रहण करिए, उसके वचन को जो सुनते हो आप उसको अपनाइए और उस पर चलिए। अवश्य है कि आप उस परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अपना दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हुआ है और आपको चाहता है, वह आपको बुलाना चाहता है, वह आपको अपने करीब रखना चाहता है। इसलिए वह इंतजार कर रहा है कि आप उसके शरण में आइए, आप उसकी बाहों में आइए, कि वह आपके हाथों को थामे और आपको स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखाए। यदि आप परमेश्वर के शरण में आओगे तो अवश्य है कि परमेश्वर आपको अपना मार्ग दिखाएगा और आपको स्वर्ग तक जाने का रास्ता दिखाएगा और आपको आपके हाथों को थामेगा और अपने मार्ग पे लेकर चलेगा। इसलिए जरूर है कि परमेश्वर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको जरूर है कि आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को
गहराइयों से पढ़ने की, सुनने की और उस पे अध्ययन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पढ़कर छोड़ने का समय नहीं है, ये पढ़कर अध्ययन करने का, उसमें डूबने का समय है कि परमेश्वर की वचन आपके जीवन के प्रति क्या इच्छा रखती है। इसलिए जरूर है कि वचन को पढ़िए, परमेश्वर में बने रहिए, स्तुति आराधना भजन कीर्तन में, उस परमेश्वर की स्तुति आराधना उसके भजन कीर्तन में बने रहिए और उसके राज्य की खोज में लगे रहिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके जीवन में जो घटी है, हर घटी को भर देगा। और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से ये महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु, मैंने ये काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं,
मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं, मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है ये नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। चलो मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहाँ बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता। संसार के उद्धार करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर, कि इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए।
वो मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर, जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा हर एक को छूले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेकेरे वासा खाला रंदो सेकेरे वासी के ले दे, ओ राबा 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 रांदा लाबा सेकेरे वासा खाला रा, ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदे लो सोकोरन वासा करन लो वसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो, जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह
सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस।